और प्रॉफिट और लॉस का भी। कहता है भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करे तथा हर दुगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 5/9 हो जाता है। ठीक है, 5/9 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? अंश में 25% बढ़ाते हैं और हर को क्या करते हैं? दोगुना करते हैं, तो भिन्न कितना हो जाता है? 5/9। आपसे पूछता है कि मूल भिन्न क्या है। इसे कोई समस्या नहीं हो रही है? पक्का? देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको पता है कि भिन्न क्या होता है? एक्स बट्टा वाई, अंश बट्टा हर। ठीक है, अंश बट्टा। अब देखो प्रॉफिट लॉस में कल क्या बताया कि अगर आप 25% आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट होता है, मतलब आप पहुंचते हैं कितना पे? 125% पे। कितना पे? 125% पे। तो अंश को क्या करना है? 25% बढ़ाना है, मतलब इसको करना है कितना परसेंट? 125%। ठीक है, और हर को क्या करना है? तो गुना, मतलब क्या होता है? 100% और बढ़ेगा, मतलब ये पहुंच जाएगा कितना पे? 200% पे। कितना पे? 200% पे। तो y गुने 200, देखो दोनों में प्रतिशत है तो कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। और ये कितना के बराबर हो जाता है? और यहां से क्या करना है अब आपको? x बटे वाई का मान निकालना है। ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमको पता है हम फाइनल एक आंसर लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखने से फायदा नहीं है, आप नहीं समझोगे। देखो क्या करते हैं, क्रॉस गुना करके लिखते हो ना, काट भी सकते हो। काटो कितना हो जाएगा? चलो ठीक है, क्रॉस गुना कर लो। x गुना 125 गुना कितना होगा? y गुने, आपको किसका मान निकालना है? x बटे वाई का ना। तो पहले कौन आ जाएगा? 200 गुने, हाँ 200 गुना कितना? 5, और 125 गुना 9। ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, पता चल जाएगा क्या करना है। अगली बार से ध्यान रखना है कि x बट्टा वाई निकालना है 10 गुना 10 बट्टा 10 गुना 10। ठीक है, सॉल्व करो कितना आता है। 5 से काटे 25, 25 अट्ठे 200, 8/9, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ। आंसर जिनको आए बता दो। सेम कॉन्सेप्ट है। भिन्न के अंश में कितना परसेंट बढ़ाना है? तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? और हर को क्या किया जाए? ये कितना परसेंट बढ़ेगा? चलो तो ये कितना हो जाएगा भिन्न? अब आप बता सकते हो ना, x बट्टा वाई निकालना है, क्या करना है? 250 गुना 4, और बट्टे कितना? यही ना होगा रे, और कुछ होगा? y गुना 250 गुना 4,
y गुना 250 गुना 4 सही तो है। आ जाओ बाबू करो। खत्म। बच्चे 25, 4 × 32। बता रहे बता रहे बता रहे। किसी नंबर में रे लड़का, किसी नंबर में 100% वृद्धि होता है तो वो 200% हो जाता है। जैसे 20% वृद्धि होता है तो उसी प्रकार क्या है, अंश में कितना परसेंट बढ़ाना है तो वो कितना परसेंट हो जाएगा। हाँ, और हर में क्या करना है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 500%। तो अंश का 300%, हर का 400%। तब ये कितना के बराबर हो जाता है, 1/1/20 के बराबर। आपसे पूछता है कि मूल भिन्न कितना है। जिनको जो आंसर आए बोल दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कौन बोला है। अंश में कितना परसेंट बढ़ाना है, 200%। मतलब अंश को सीधा कितना कर देना है, 300। ठीक है, देखो जब 2 4 5 बार क्वेश्चन लगाओगे ना तो डायरेक्ट जो कैलकुलेशन करके बट्टा करते हैं यहीं से कर दोगे। एक झलक देख लोगे ना, 4 अभ्यास कर लोगे तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे। एक्स पुने 300 और हर में कितना परसेंट, तो कितना के बराबर होता है, 21/20। तो अब क्या करें, हाँ बोलो। हाँ काटेंगे तो हम काटिए देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब ये कैलकुलेशन से आगे बढ़ता है, ये रूट, ये रहे रूट है। अब आप इसको जैसे भी आसान से सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है ना, सीधा एक्स का कितना परसेंट, 200% बढ़ाना है तो 300। इसका बट्टा में कितना है, 20। 300 × 20 कितना आ जाएगा, पहले आ जाएगा। मतलब ये बट्टा में आएगा और ये वाला दूसरा वाला आइटम ऊपर आ जाएगा। फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। 2 4 5 बार अभ्यास के बाद होगा, फिलहाल जैसे बनाते हैं बनाइए। अब यहां से x/y कैसे निकालोगे, क्रॉस गुना करके एक लाइन लिखो। नहीं तो पता चल गया कि क्रॉस गुना करने के बाद डायरेक्ट क्या लिखते हैं, बोलो, 500 गुने बट्टे। हम काटने के लिए नहीं मना किए हैं, कभी भी काटो। रूट ये है, इस हिसाब से चलना है। आपको पहले काटना है पहले काटो, बाद में काटना है बाद में काटो, नहीं काटना है नहीं काटो, जो करना है करो। कितना आंसर आया, खत्म। अच्छा 21 होगा, ठीक है 21 होगा। 3 × 7/4 कौन है भाई, एक है। आ जाओ समझा।
बस यही कहानी था। इस बेस पे 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बना लीजिएगा, अभ्यास करिएगा, आसानी से फिर बनने लगेगा। तो देखो फाइनल आंसर क्या आता है, पहला कितना परसेंट बढ़ रहा है ना। तो ये अंश वाले को क्या करना है, किससे गुना कर देना है। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया, 300 गुने 20। और ये वाला हर वाला कितना है, 400 वाला, उसको किससे गुना कर देना है। बस यही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता है। तो 4-5 बार बनाने के बाद पता चला कि हमको पहुंचना वही है। ठीक है, आगे बढ़े। बताओ। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। आधे घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 10 सेकंड है, ये सवाल है। ए का कितना प्रतिशत बी है, वही सवाल है ना। कॉन्सेप्ट याद होगा, ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत बी है, क्या बताया गया था, बी बट्टा ए गुना। देखो क्या पूछता है आपसे, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, तो जिसका बोलता है वो बट्टे में रहेगा। तो आधा का 1 मिनट 10 सेकंड मतलब कितना सेकंड हो गया, 70 सेकंड। ठीक है, और आधा घंटा में कितना सेकंड होता है, 1800 सेकंड। दोनों को सेकंड में क्या किया, चेंज किया, गुने कितना, या तो दोनों को सेकंड में चेंज करो, चाहे दोनों को मिनट में चेंज करो। दोनों को सेकंड में चेंज करो, चाहे दोनों को, अगर मिनट में चेंज करोगे तो 1 मिनट 10 सेकंड कितना होता है, 1 मिनट 10 सेकंड कितना मिनट, 10 सेकंड में कितना मिनट, तो 1 + 1/6, 7/6 है ना। तो आप इसको भी ऐसे भी सॉल्व करो, 7/6 अपॉन 30 इंटू 100 है ना। सेकंड में भी चेंज करोगे वही आएगा, आंसर सेम आएगा। कट गया कट गया कट गया कट गया। सॉल्व करो, कितना होता है 18/70, 35/9 कौन सा होगा, भरोसा करें कौन सा, ये आप मिनट में बनाओ चाहे सेकंड में, आंसर सेम आएगा। आगे बढ़े, बढ़े, बताओ। 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। एक केजी में 1000 ग्राम।
आंसर जो आया बोलते चलिए, हम सुन रहे हैं। 17 ग्राम देगा ना बाबू रे। 17 ग्राम बट्टे 6.8 kg, इसको भी क्या करोगे, ग्राम में चेंज करोगे। तो ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करोगे, कितना होगा, कितना होगा, 6000, यही ना होगा हो, पक्का। अब 0 0 खत्म, 17 1/4 ना हो। 1/4 कितना होता है भाई, कितना, 1/4 कितना हो गया, 0.25। ये क्या हो गया आपका आंसर। बस दोनों यूनिट हमको सेम रखना है, दोनों ग्राम में रहेगा, दोनों, या तो दोनों केजी में रहेगा। चले आगे, बताओ। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। जिनको आंसर बोल दीजिएगा, सुन लेंगे हम। जिसका बोलता है उसको बट्टे में रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, 2 क्विंटल किसका, 2.5 kg का, बट्टे में कौन रहेगा, 2.5 kg, बट्टे में कौन रहेगा, 2.5 kg। आपसे पूछता है 2.5 kg का कितना प्रतिशत 2 क्विंटल है, ठीक है। तो जिसमें का लगल है वो कहां रहेगा भाई, 2.5 kg। और 2 क्विंटल में कितना केजी होता है, 200 kg। दोनों कितना, 1000, तो ठीक है। 25 चौका 4 दूना, यहां बच्चे गलती करते हैं, 2.5/200 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका फिर क्या होता है, गलत हो जाता है। बस ध्यान देना है कि किसका प्रतिशत पूछता है, आपसे क्या पूछ रहा है, 2 क्विंटल किसका, 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। यही क्वेश्चन सीधा होता है, 2.5 kg का कितना प्रतिशत 2 क्विंटल है ना। आगे बढ़े, बढ़े, बोलो। 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर ना। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है।
कितना आया? कैंसिल हो गया। 25 से कटा, 25 या 75, और ये 7 से। चलो 30/7 है। 30/7 कौन है? बढ़े आगे। टन कितना होता है भाई? 10 क्विंटल 1 टन होता है ना। 10 क्विंटल 1 टन, वही हुआ मीट्रिक टन। दस क्विंटल बराबर 1 टन। तीस क्विंटल 2 टन का कितना प्रतिशत है? तो 30 क्विंटल 2 टन का, तो 2 टन कितना क्विंटल हो गया? 20 क्विंटल। 2 टन कितना हो गया? 20 क्विंटल, है ना। और 30/20 होगा ना। ये नहीं बोल रहा है कि 30 क्विंटल किसका? 2 टन का। तो 2 टन कितना क्विंटल हो गया? 20 क्विंटल नीचे रहेगा, 30 क्विंटल ऊपर रहेगा, बुगुने कितना? कितना दिख रहा है आपको? ये 150% दिख रहा है आंसर। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल का अभ्यास करिए, यही सब सवाल ही बच्चा अधिकतर फंस जाता है एग्जाम में, है ना। दिखने में आसान लगता है लेकिन समस्या खड़ा कर देता है। बताओ। बताओ ये। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, मतलब 3 गो संख्या का चर्चा है ना जी। 3 संख्या मान लेते हैं, ए बी और सी। तो दो संख्या जो है तीसरी संख्या से पहला वाला कितना परसेंट ज्यादा है? तो मान लो अगर तीसरा संख्या 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 112.5। और दूसरा कितना हो जाएगा? 125। आपसे क्या पूछता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या किसका? दूसरी संख्या का कितना हो जाएगा? 125 बट्टे में आएगा। ये सॉल्व करना है ना आपको। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, सॉल्व कीजिए। कितना आया? डेसिमल हटा के 0 कर दें, ये खत्म। ये 9 से कटेगा क्या? 9 दाही
90 आपका आंसर। बढ़े आगे। देखो और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो पहला वाला कितना परसेंट ज्यादा है? 12.5 कितना परसेंट होता है, कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/8। ठीक है, मतलब ये 8 में कितना ज्यादा? एक ज्यादा। 3 नंबर अगर ले ले तो 3 नंबर ले लिया जाए ए बी सी, तो ये पहला वाला जो नंबर है ना वो तीसरे वाले नंबर से कितना ज्यादा है? 12.5%। मतलब अगर ये तीसरा वाला सी है तो ये कितना हो जाएगा? 8 है तो कितना होगा? 9 होगा, क्योंकि 8 में कितना ज्यादा? एक। ये होता है कितना? 12.5%। तो 8 में एक हो गया। अब ये दूसरा संख्या जो है ना इसे कितना परसेंट ज्यादा? 25%, है ना? तो 8 का 25% कितना होता है? 8 का 25% कितना होता है? 2 होता है ना? तो 8 से 2 ज्यादा कितना हो गया? 10। अब आपसे क्या पूछता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब 10 का कितना प्रतिशत? 9 है। तो क्या लिखोगे? 9/10 गुने 100 कितना है सॉल्व करके? 90%। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है। सवाल समझ रहे हो अच्छे से? बताओ। आंसर बोल दीजिए जिसको आता है। करना क्या है इस क्वेश्चन में? 1/2% ना। 1/2% मतलब क्या हो गया? 1/2 गुने 100। 1/200 कौन है? यहाँ पे 10 कौन है 1/200? इसमें देखो 1/200 कौन है? नहीं आता है ना तो 200 से क्या करना? एक में भाग कर लेना। ये भी दोनों सेम है। यहां 0 दशमलव दे दो। अब तो सेम नहीं ना है। हाँ जो होगा, हमको इसका आंसर नहीं पता है।
अब अगर इस स्तर के भूस्कोल हो तो जाओ गांव घर में पढ़ो, भाग दे देना यहाँ पे। अब हम क्यों भाग बताएं, भाग दे के आना नहीं आता है, अलग से सीख लेना है कि नहीं। क्या करना अलग से, हाँ दशमलव देना, फिर एगो जीरो दो, फिर एगो जीरो दो के फिर जितना, हाँ बनाते रहना। बनाओ इसको, हम इसका आंसर बता देंगे, बाकी भाग तो देना पड़ेगा कि नहीं जीवन में आपको। हाँ तो भाग आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। इस कॉन्सेप्ट पे कई बार चर्चा हुई है। ए की आई बी की आई से कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। मतलब अगर एक 100 है तो एक, ठीक है, आप 10 11 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है 110 से कितना कम, कितना हो जाएगा, 10/, है ना। यही सॉल्व करना है, 1/11 ना, 1/11 कितना था, ऑप्शन सी 100/11। चलो ठीक है, ये बताओ, जल्दी जल्दी बनाए खत्म करो फटाफट। जब कम पूछे तो जोड़ के लिखना है, ज्यादा पूछे तो घटा के लिखना है नीचे में। कितना आया, 25% अधिक है ना। क्या बोला है, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना हो जाएगा, 25/125 गुना, कैसे आया देख लो, कौन ज्यादा है, नीता जो है पायल से, पायल अगर 100 है तो नीता कितना। अब आपसे ये पूछता है कि नीते के वेतन से कितना कम है, कौन, पायल, तो 125 से कितना कम है, 125 से 25 कम, तब 25/125 गुना 100, 20 × 5 = 20%, कितना परसेंट। जल्दी जल्दी बना लो, अभ्यास करो फटाफट। यहां पे एक ही आई है, जल्दी जल्दी अभ्यास करें, इसीलिए इसको बनाया गया। जैसे जैसे नंबर आपके सामने आते हैं ना, उसका परसेंटेज यादें रखिए, ठीक है।
1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, एकदम क्या करिए, एकदम कंठस्थ रखिए। 1/17, 2/17, 3/17, एकदम क्या करिए, उसको याद रखिए, कंप्लीट। 1/13 कितना परसेंट होता है? कौन ज्यादा है? ए की आई बी की आई से 30% अधिक है। बी अगर 100 है तो ए कितना होगा? अब आपसे क्या पूछता है, बी कितना कम है? तो 130 में कितना कम? 30 कम, तो कितना हो जाएगा? 30/130 गुना, सॉल्व किया जाए 3/13, 1/13 का तिगुना। सही जा रहे हैं ना? 300/13 कौन है उसमें, देख लो। बाकी कुछ है ही नहीं। हमेशा भाग देने की आवश्यकता तो है नहीं, कुछ डिजिट देख के भी लग जाएगा कि यही होना है। आगे बढ़े। कोई है जिनसे नहीं बना? कोई ऐसा बच्चा है जिससे नहीं बना? बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा एडिटेड है, दूसरा बनाओ। स्प्राइट के बोतल में पानी लेने। कौन सा फॉर्मूला बताया था? जब 2 बार प्रतिशत में वृद्धि होती है तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, है ना?
और जब एक में वृद्धि हो एक में कमी हो तो ए माइनस बी माइनस, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक में कमी है ना। टू डायमेंशनल जो भी फिगर है, आयत है, वर्ग है, ठीक है, इस समय क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो वो कितना हो गया भाई, एक बार 20 प्लस में दूसरा -20 और माइनस 20 गुना 20 बट्टा 100 कट गया। ये तो खैर ऐसे खत्म है। -4% मतलब क्या हो गया, 4% की क्या कमी आएगी, ठीक है। तो 4% की क्या आएगी, कमी आएगी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जो लोग एब्सेंट थे फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जब दोनों में बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला, एक में बढ़ेगा एक में घटेगा तो ये फॉर्मूला, और दोनों में घटेगा तो -a -b प्लस ए बी बट्टा 100, ठीक है। बताओ। आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसके क्षेत्रफल, ठीक है, एरर है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। कोई आयत है, लंबाई बढ़ा देना है लेकिन चौड़ाई क्या कर देनी है, कम कर देनी है, ताकि एरिया में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मान लो कोई आयत है 25 लंबा और 4 चौड़ा, और कोई आयत है 20 लंबा और 5 चौड़ा, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा ना। इसका भी एरिया कितना होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, 100। तो यह आपको कहता है कि अगर हम लंबाई क्या करें, लंबाई क्या करें, बढ़ा दें, तो चौड़ाई क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा ये आपको बताना है कि एरिया में कोई चेंज नहीं आवे। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, यही वाला 100 160 वाला सेम कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है। 60% बढ़ रहा है तो कितना परसेंट कम किया जाए, तो कितना हो जाएगा, 60 बट्टे 160 गुने, सॉल्व करो कितना होता है। कितना आया, 30, जो भी आ रहा है जोड़ घटाओ तो जितना हमको आता है उतना ही आपको भी आता है। कल एक क्वेश्चन अपने चैनल पे डाले हैं डिविजिबिलिटी रूल का, उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता रहता है। चैनल से जुड़े रहिएगा, सबके पास वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन पहुंचता ही होगा, खुद से देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखते रहिएगा, अगर कंप्लीट तैयारी करना है तो, नहीं करना है कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ।
देखो वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला काम करेगा। पाई 2 बार 50% क्या करना है, वृद्धि करना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। और यहाँ ए भी 50 है और बी भी 50 है, ठीक है। 50 प्लस 50 गुने 50 बट्टा, कोई दिक्कत इतना में 125%। ही हो गया जी आपका आंसर। जिनको बाहर जाना होता है बिना पूछे जाइए। आगे बढ़े। अच्छा, गोला समझते हो ना, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लगे सब सवाल बनाने में। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, स्फीयर। फोर बटा थ्री पाई आर क्यूब। और कोई, वही तो हम पूछ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो सकता है। ये सर्कल है, ये गोला है, इसका जो आयतन होता है ना, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, बता ना रे। 4 पाई आर, है ना। तो यहां भी क्या हो रहा है, 50% की क्या करने पर, कमी होने पर, तो यहां भी आर स्क्वायर है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, -50, -50 प्लस 50 गुने 50 बटा क्या, कितना आया, -50 कितना आया, -100 प्लस कितना 25, कितना आएगा, ठीक है। -75 मतलब 75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझा। आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ देखो, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, जैसा भी था ना कि -a - b प्लस ab/100। तो यहाँ पे क्या होता है, चिन्ह से पता चलता है, अगर माइनस में आया है तो कमी, और प्लस में आएगा तो वृद्धि। लेकिन सीधा फॉर्मूला लिखना, a प्लस बी माइनस ab/100, सुन रहे हो, a प्लस बी प्लस, ये फाइनल आपको कमी बताता है। तो a का मान कितना 50, b का भी मान कितना, और माइनस कितना 50 गुने 50/100, कितना हुआ 25, कितना हो गया टोटल 75% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये फॉर्मूला भी लगा देना, और ये भी लगा देना, कोई भी लगा सकते हो।
आगे बढ़ें। सुनो एक बात, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। क्वेश्चन लिखिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा में, वर्ग की प्रत्येक भुजा में, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहला क्वेश्चन। और दूसरा, उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और दूसरा, उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? परिमाप पैरामीटर, क्षेत्रफल स्क्वायर। क्षेत्रफल में 20% की। जिनका आंसर आया बोल दो। इक्कीस। और देखो, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, है ना। दो को भुजा है तो फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा? 10 प्लस 10 गुने 10/100, यह लगेगा ना रे। कितना गया? 21%। और जब परिमाप की बात हो, सुन लो, परिमाप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भुजा 10% बढ़ाइएगा, परिमाप भी क्या हो जाएगा? 10% बढ़ेगा। परिमाप में अगर भुजा में 10% घटाइएगा, परिमाप भी क्या होगा? आप जितना परसेंट बढ़ाइएगा घटाइएगा, परिमाप में क्या होगा? उतना ही परसेंट बढ़ेगा घटेगा। यकीन नहीं होता है तो देख लीजिए। अगर मान लो भुजा आपने 10 माना है पहले से, भुजा कितना है? किसी वर्ग की भुजा कितनी है? 10 है। और उसका परिमाप निकालोगे कितना होगा? 40। कितना होगा? चलो, भुजा में 10% क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो 10 का 10% 1 होगा। 1 बढ़ाओगे कितना होगा? 11 गुने 4 कितना हुआ? देखो, 40 में कितना बढ़ गया? 40 का 4 कितना? 10% है, तो 4 बटे कितना है ना, ये 10% आएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर भुजा में हम 50% की वृद्धि करेंगे तो उसके परिमाप में 50% की वृद्धि होगी। कमी करेंगे उतने ही की ही कमी होगी। इसमें अलग कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, बोर्ड पे एक सवाल है, बनाइए वो। परसेंटेज में जो 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है हमको। कहां? प्रॉफिट एंड लॉस में।
ए, उसको बोला अंदर आके बैठ। लेट से आते हो, सीढ़ी पे खड़ा होके कौन आ रहा है जा रहा है देखने से बढ़िया है चुपचाप क्लास में पीछे क्या करिए, बैठ जाइए। मुद्दा तो टाइम में पास करना है। मेन काम क्या है सीढ़ी पर? टाइम में पास करना है ना। हो तो क्लास में बैठ के क्या करिए, सज्जन बच्चा जैसा टाइम में पास। बाकी क्लास में कोई टीचर नहीं अलाउ करते होंगे, हम करते हैं। आके चुपचाप सीढ़ी पर से बढ़िया है कि हाँ। वैसे यातायात भी बाधित होता है सीढ़ी पर, नहीं खड़े रहिएगा तो। अब सुनो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु कितना प्रतिशत हानि पर बेचा भाई? 25% हानि पर बेचा तो कितना में बेचा? 6,750 में। और कहता है अगर 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है? देखो कोई भी क्रय मूल्य जो है अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। अगर आप लॉस में जाते हैं तो 100 से कम जाइएगा, प्रॉफिट में जाते हैं तो 100 से प्लस जाइएगा। सिंपल सी बात है। आपसे क्या पूछता है? 25% हानि पर बेचा मतलब कितना परसेंट पे बेचा? तो 75 यूनिट कितना के बराबर है? 6,700। अगर आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछता, क्या पूछता? क्रय मूल्य, तो हम 100% निकालते। क्या निकालते? अगर हमसे सीपी पूछता है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो 75% बराबर इतना, तो 100% निकालते। 6,750 बट्टा 75 गुने कितना। लेकिन ऐसा इस सवाल में नहीं पूछ रहा है। इस सवाल में पूछ रहा है कि अगर हमको 15% लाभ पर बेचता तो हम कितना में उसको। तो आप देखो सीधा बोलो कि अच्छा 75% बराबर दे रखा है कितना? 6,750। तो 1% कितना हो जाएगा? 6,750 बट्टा, और हमको कहां पे पहुंचना है? 115 पे। सीधे क्या करेंगे? गुना 115, खेल खत्म। सॉल्व किया जाए कितना होता है। ठीक है, आसान है ना? आसान। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तरीका नहीं बदलेगा, डिजिट बदलेगा। नए नए डिजिट पे आपको अभ्यास करते रहना लगातार। आगे बढ़े, चले। आगे बढ़े, बोलो। कॉपी कलम का इस्तेमाल कर लीजिए, बनेगा। ए दिया बी को, बी दिया सी को, और सी कितना पैसा को भुगतान किया? 5,001 सॉरी 517.5 का। ए ने कितने में खरीदा था? देखो जब हम प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? मतलब 10% प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो 110%। 10% लॉस लेके बेचेंगे तो 90%। तो ए कहता है कि 15% लाभ पर बेचे थे। एक ए जितना में खरीदा, मान लो ए कितना में खरीदा? 1 में खरीदा, तो पहले पैसा कितना परसेंट बढ़ गया? 115%। ए दिया किसको? बी को। ए दिया बी को कितना परसेंट प्रॉफिट लेके? ठीक है, तो ए मान लो ए रुपया में खरीदा था, ठीक है, और ए क्या किया? 115% किसको चिपका दिया?
बी को, और बी क्या किया, अब जितना में इसके पास आया उसके 10% नुकसान, मतलब कितना परसेंट पे चला गया ये, 90% में, तब जाके ये कितना आया हाथ में। यहां से किसका मान निकालना है आपको, अब सॉल्व कर लो, कितना जाएगा 517.5 गुने कितना 100 गुने बटे कितना 115 गुने 90, सॉल्व करो कितना आता है। अगर एक संख्या एक बार 15% बढ़े दूसरी बार 10% घट जाए तो ओवरऑल क्या होगा बताओ। एक बार कोई संख्या 15% बढ़े दूसरी बार 10% घट जाए, एक बार आप 15% बढ़ा रहे हैं फिर 10% घटा रहे हैं, तो वस्तु कितने में बिक रही है, एक बार आप 15% प्लस कर रहे हैं दूसरी बार 10% माइनस कर रहे हैं, ओवरऑल क्या हो रहा है बताओ, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है। थ्री 3.5% का, सुनो मतलब सामान में क्या हो रहा है ना, एक बार 15% वृद्धि कर रहे हैं और दूसरी बार 10% की कमी कर रहे हैं, तो अभी ना फॉर्मूला बताया यार, 15 माइनस 10 घटे कितना है, सॉल्व करके बताओ, 5 घटे 1.5 3.5 ना, मतलब 3.5% क्या हो रहा है, दाम बढ़ रहा है, तो 3.5% दाम बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 103.5, कितना हो जाएगा 103.5% कितना के बराबर हो गया, यही ना। यहां से कितना परसेंट निकालना है 100%, कैसे निकलेगा बट्टे गुने 100, अब सॉल्व कर दो देखो कितना आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट लॉस का और सवाल लगेगा, लंबा चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा धैर्य बना कर रखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आने वाला है, अब्सेंट मत करिएगा, सवाल सीखते रहिएगा, सारा सवाल सीख जाइएगा तभी एग्जाम में कुछ होगा। थैंक यू।